हेलो हिंदी लर्नर्स। तो कल हमने जलाते चलो कविता का सारांश समझा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? तो भलाई के कार्य करते रहना, सदा दूसरों के लिए जीना। जिस तरह दीपक हमेशा खुद अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है, ठीक उसी तरह जला दीप तो पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तो यह वाक्य दीपकों से कहा गया है। यहाँ पर हम तारा बनाएंगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। ये जो दो उत्तर हैं, दीपकों से और भलाई के कार्य करते रहना, इनका उत्तर आपने क्यों चुना? तो मैंने इसका उत्तर इसलिए चुना कि कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें अच्छे कार्यों को बिना रुके करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो भलाई और उम्मीद का प्रतीक है। इसलिए सही उत्तर है भलाई के कार्य करते रहना। हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती स्वीकार की थी। वाक्य में दीपक को कहा जा रहा है क्योंकि दीपक ने सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। इसका सही उत्तर होगा दीपकों से। देखिए, हमारा है मिलकर करें मिलान, तो हम मिलान करेंगे। देखिए, अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सब कुछ समय साफ साफ दिखाई देने लगता है और जो चांद है वो पूरा गोल हो जाता है। तो पूर्णमासी वो तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। युग मतलब समय, काल, युग संख्या में 4 माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हमारा अब है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ जो पंक्तियाँ दी गई हैं, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो मैंने लिखा है उसका भावार्थ, पंक्तियों पर चर्चा। कविता की पंक्तियों का उत्तर। इस कविता में इन पंक्तियों में निरंतर संघर्ष और आशा का संदेश दिया गया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर कोई एक भी व्यक्ति सत्य और प्रकाश का मार्ग बनाए रखता है तो अंधकार का होना निश्चित है।